मैं सुधीर त्रिपाठी आपको अपने चैनल सुधीर मैथ मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स पर आधारित क्वेश्चन, जो परसेंटेज में आपका इनकम टैक्स पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से या फिर यक्स मानकर लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हमने देखा है कि आप यक्स मानकर लगाओगे तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको यक्स मानकर ही लगाइए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो हम लोग चलते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन को आप समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ गई। इसका मतलब अगर उसकी आय पहले यक्स रुपये थी, अब 2 लाख रुपए बढ़ गई है, यानी उसकी आय कितनी हो गई है? यक्स प्लस 2 हो गई है। ठीक, पहले उसको 20% कर देना पड़ता था सरकार को, अब इसको कितना देना पड़ता है? 16%। ठीक, ऐसे ही करना है जैसे सवाल में दिया गया, सिंपल सा आपको ऐसे करना है। कह रहा है वह पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है। इसका मतलब जितना पैसा पहले सरकार को देता था उतना अब भी दे रहा है। इसका मतलब ये बराबर हैं दोनों चीज़ें। आप इसी को सॉल्व करिए। प्रतिशत से आपका प्रतिशत कट जाएगा। 4 चौक 16, 4 पंचे 20। चलिए दोस्तों फिर से देखिए। हाँ, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 5x, और इधर कितना हो जाएगा? 4 बच गया, 4 का अंदर में गुणा होगा 4x प्लस 4 दूनी 8। 5x में से 4x जाएगा नहीं, x बराबर आपका कितना हो गया दोस्तों? 8 लाख। अगर आपसे पूछा होता कि भाई शुरुआत में उसकी इनकम कितनी थी, तो हम लोग बताते 8 लाख। लेकिन पूछा है बढ़ी हुई इनकम कितनी है, तो शुरुआत में 8 लाख थी, 2 लाख बढ़ गई थी, यानी 8 प्लस 2, यानी उसकी इनकम कितनी है दोस्तों? 10 लाख है। कितना आसानी से हम लोग यक्स मानकर इस सवाल को कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा। देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1.5 यानी 1.2 लाख रुपए बढ़ गई, यानी पहले आय उसकी यक्स रुपये थी, अब हम मान लेते हैं कितना बढ़ गई है? एक्स प्लस 1.2, इतना बढ़ गई है। पहले उसको 12% टैक्स लगता था, अब उसका टैक्स कम हो गया है, यानी अब उसको कितना लगने लगा है? 10%। 10% लगने लगा है। कह रहा है वह अभी भी उतना ही कर देता है, यानी जितना सरकार को पहले पैसा देता था उतना ही अभी भी देता है। इस वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा? बराबर। यानी यहाँ पे जो सरकार को पैसा देता था और यहाँ पे जो दे रहा है, ये दोनों बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रतिशत से आपका प्रतिशत कट जाएगा। 2 पंचे 10 और 2 छक 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6x बराबर 5 का गुणा x में होगा, यानी 5x प्लस 5 का गुणा इसमें होगा तो 12 पंचे 60, एक अंक बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे आएगा 6x में से 5x जाएगा, तो यानी x बराबर दोस्तों कितना हो गया? 6 लाख। अगर आपसे पुस्तक उसकी आय कितनी थी तो 6 लाख, लेकिन बढ़ने के बाद कितनी हो गई है? तो 1.2 बढ़ गया था इसमें, तो 1.2 आप जोड़ दोगे, यानी कितना आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों? 7.2 लाख। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल देखिए ध्यान से दोस्तों। इसमें ये सवाल थोड़ा सा आपका चेंज है। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की 5 लाख रुपए आय बढ़ गई है और उसको टैक्स पहले 12% देना था, अब कितना देना पड़ रहा है? 10%। लेकिन अब की बार क्या है? अब की बार आयकर उसका बराबर नहीं है। पिछले सवाल में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसको बराबर टैक्स देना पड़ता था। अब की बार उसको 10,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो सवाल हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये मान के लगाओ कि भाई पहले उसकी इनकम कितनी थी? x रुपये थी, अब उसकी इनकम कितनी बढ़ गई है? x प्लस 5 लाख हो गई है। ध्यान से समझिएगा। इस पर पहले 12% का टैक्स लगता था, इस पर अब कितना लगने लगा है? 10% का टैक्स लगने लगा है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट को पैसा देता था और यहाँ पे जो दे रहा है, इसमें 10,000 ज़्यादा दे रहा है। यही आपका सवाल है। सवाल समझ पाए? पहले उसकी इनकम x रुपये थी, 12% सरकार ले लेती थी उसका, अब उसकी 5 लाख रुपए बढ़ गई है सैलरी,
अब सरकार उससे 10% ले रही है, फिर भी उसको 10,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हम इसमें से इसको अगर घटा दें तो ये 10,000 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको सवाल को सेट करते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, चलिए अब शुरू करिए। उसकी बढ़ी हुई इनकम दोस्तों कितनी हो गई है, x प्लस 5 लाख, x प्लस 5 लाख। इस पर कितना टैक्स दे रहा है, 10%। पहले कितनी थी, इसमें से घटाएंगे पहले वाली आयकर, यानी x का 12%, और ये बराबर होगा 10,000 के। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप लाख में चीज़ें लेके चल रहे हैं और 10,000 है, तो 10,000 को आप लाख में बदलोगे, यानी 1 लाख से भाग करोगे तो ये आएगा 0.1 लाख। कितना आएगा, 0.1। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये x प्लस 5 यानी ये इस चीज़ को आप 5 लाख लेके चल रहे हैं, तो इसमें जो डाटा लिखा जाएगा वो सब लाख में रहेगा, तो ये 0.1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे भी प्रतिशत लगा हुआ है, बटे में 100 आएगा इसके पूरे के, और यहाँ पे भी बटे में 100 है, और इधर 100 का बराबर किधर आएगा, तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो एक अंक बाद 0.0 हट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 10। इतना तो आपको आइडिया ही होगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या आएगा, x प्लस 5 गुणे 10 माइनस का 12x, और ये प्रतिशत बटे में 100 है, 100 का गुणा 0.1 में होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10। इसको आप सॉल्व करिए, या 2 से पहले काट ही दीजिए, तो 2 पंचे 10, 2 छक 12 और 2 पंचे 10, तो 5 का गुणा यहाँ पे अंदर में होगा, तो ये 5x प्लस 25 माइनस 6x बराबर 5। देखिए 5x माइनस 6x यानी माइनस का x बराबर प्लस 25 से इधर जाएगा तो माइनस 25 होगा, माइनस 25 में से 5 जाएगा तो माइनस का 20, यानी दोस्तों यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यानी अगर उससे आपसे सवाल में पूछा गया होता कि उसकी शुरुआत में आय क्या थी, तो 20 लाख, लेकिन पूछा है बढ़ी हुई आय क्या है, तो बढ़ेगी यानी 5 लाख बढ़ गई थी, तो यानी कि 20 में 5 जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 लाख। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये अलग टाइप का सवाल है, लेकिन ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको हम लोग सवाल को एक बार सॉल्व करते हैं। 2 वस्तुओं की कीमत 4:5 में है, यानी 2 वस्तु है, ये 4:5 में है, यानी ये 4 रुपये में बिकती है, तो ये 5 रुपये में। दोस्तों इस सवाल को सरल करने के लिए देखो, यहाँ पे 4 है 5 है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ये 0 इसमें लग जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 20 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 20 से यहाँ कर दीजिए, ये बन जाएगा 80 और ये बन जाएगा आपका 100। या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे 500 बना देते हैं, यहाँ पे 400, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो इसका मतलब हम लोग इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने क्या कर दिया कि इसकी कीमत 4:5 है, यानी 80:100 है। कह रहा है यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हो जाए, यानी इसमें जो है x% बढ़ जाए, और बाद की कीमत में 30% कमी हो जाए, यानी माइनस का 30% हो जाए, तो जो नई कीमत होती है वो कितनी होती है, 10 से 7 होती है, 10:7 होती है। तो हम लोग चेक करते हैं, अगर 100 से 30% कम, यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, 70, लेकिन यहाँ पे आया है 7, यानी 7 से 70 कितना गुना ज़्यादा है, 10 गुना। तो इसका मतलब यहाँ 10 है तो ये भी 10 गुना ज़्यादा, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो आप बताओ, पहले की कीमत 80 थी और ये बढ़कर 100 हो गई है, यानी कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, 20 की वृद्धि हुई है। 20 की वृद्धि हुई है 80 पे, कितना परसेंट होगा, 100% से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 8 और 4 से इसको काटोगे, यानी कितनी बार जाएगा, 25%। यानी पहले वाली कीमत में कितनी वृद्धि हुई थी, 25%, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और अब आगे परसेंटेज का जो आपका क्षेत्रफल वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, क्षेत्रफल अनुपात वाले,
अगला हमारा उसी पर आधारित सवाल होगा। धन्यवाद।